बाहर निकालते हुए दिखे। तस्वीरें आप देख लीजिए, इरपिन शहर है, यहाँ से महिलाओं का रेस्क्यू हो रहा है, बच्चों का रेस्क्यू हो रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनका रेस्क्यू हो रहा है। और खासतौर पर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर के रूस पर नए प्रतिबंध अब लग गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर नहीं भेजे जाएंगे सिंगापुर से रूस। सैन्य सामान के निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। यहाँ पर सिंगापुर ने रूस के ऊपर, रूस के 4 बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है सिंगापुर की ओर से। यूरोपियन नेशन ये है, सिंगापुर के रूस पर नए प्रतिबंध अब लागू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के सामान जो कि सिंगापुर से रूस भेजे जाते थे, अब वो नहीं भेजे जाएंगे। सैन्य सामान के निर्यात पर भी बैन हो गया है। रूस के 4 बैंकों पर भी प्रतिबंध सिंगापुर ने लगा दिया है, क्योंकि लगातार रूस किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो आक्रामक रवैया उसने अपनाया हुआ है यूक्रेन को लेकर। भारी तबाही वहां पर उसकी ओर से कर दी गई है, जिसकी निंदा हर तरफ रूस की हो रही है। और इसी वजह से जिस तरीके से खुद को महाशक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है रूस, अब उसकी वजह से उसको कई प्रतिबंध भी लगातार झेलने पड़ रहे हैं। और वहीं नेटो ने खारिज कर दी है यूक्रेन की एक मांग, जहां पर नो फ्लाइंग जोन की मांग उसकी ओर से रखी गई थी, यूक्रेन की ओर से नेटो को रखी गई थी, लेकिन नेटो ने यहां पर साफ उसकी मांग हटा दी है। और इस वक्त की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये यूक्रेन की इरपिन की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चलाया जा रहा है इरपिन में, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से वो सुरक्षित रहें। और बॉर्डर से उनको बाहर दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। खासतौर पर सबसे ज्यादा लोग जो जा रहे हैं वो पोलैंड जा रहे हैं। तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ तो चले गए हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो पहले ही निकल चुके हैं, लेकिन जो फंसे हुए हैं उनका भी रेस्क्यू हो रहा है। और उसमें तमाम जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खासतौर पर जो जानवर हैं वो भी मौजूद हैं, उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। और इरपिन शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सेना लगातार डटी हुई है, यूक्रेनी सेना, जहां पर एक और जंग चल रही है रूस के खिलाफ उनकी। दूसरी ओर यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी उनकी ओर से किया जा रहा है। और वहीं नेटो ने एक मांग खारिज कर दी है यूक्रेन की, जहां पर यूक्रेन ने ये मांग रखी थी कि उसका जो क्षेत्र है उसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए। लेकिन साफ साफ यहां पर नेटो ने कह दिया है कि ये युद्ध का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लगातार रूस की ओर से उसके ऊपर हवाई अटैक किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर नो फ्लाइंग जोन की मांग नेटो उसकी पूरी करता, तो कहीं ना कहीं उस पर रूस हमला आसमानी रूप से नहीं कर पाता। उसके जितने भी आसमानी हमले हैं वो उस पर नहीं हो पाते। और वही यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी भड़क गए हैं। और उन्होंने कहा है कि नेटो ने ऐसा ना करने से रूसी हमलों को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद कराने का फैसला नहीं लिया, और अब रूस शहरों के साथ साथ गांवों को भी सीधे निशाना बना रहा है। Бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. तो सुना आपने ज़ेलेंस्की को। और साफ साफ उधर जंग के बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया है। रूस के खुफिया विभाग ने नेटो देशों पर आरोप लगाया है कि वो आतंकवादियों को लड़ने के